आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। कोरोना महामारी के बीच पिछले 18 महीनों से बंद अररिया स्थित जोगबनी भारत नेपाल सीमा को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के बीच आपसी सहमति से 22 मार्च 2020 को भारत नेपाल सीमाओं को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि कोरोना की पहली लहर खत्म होने के बाद 28 अक्टूबर को भारत सरकार द्वारा नेपाल से लगी सभी सीमाओं को खोल दिया गया था, लेकिन नेपाल सरकार द्वारा सीमा नहीं खोलने के कारण दोनों ही देशों के नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सीमा खुलने के आसार बढ़ गए थे। सत्ता परिवर्तन के साथ ही नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बुधवार को नेपाल सरकार द्वारा पैदल आने जाने वाले नागरिकों के लिए सीमा को खोल दिया गया है। हालांकि मुख्य बैरियर को अभी नहीं खोला गया है और सिर्फ लोगों को बगल से पैदल आने जाने की छूट दी गई है। फिर भी लोगों के लिए ये काफ़ी राहत बड़ी खबर है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद लोग अब आसानी से मुख्य सीमा से आ जा सकेंगे। आज 13 अगस्त है। आज ही के दिन आज से 4 साल पहले 2017 में सीमांचल में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, जिसमें लाखों लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, सैकड़ों जानें गई थीं, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। इस प्रलयकारी बाढ़ में सैकड़ों मवेशियों की भी मौत हो गई थी। लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और सड़क पर रहने को मजबूर थे। 4 साल बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से सैलाब से बचाव के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। अब जब बारिश होती है, सीमांचल के क्षेत्र के लोग 2017 के सैलाब को याद कर सिहर जाते हैं। किशनगंज के ठाकुरगंज में बुधवार को खरखरी भरभरी महानंदा पुल को लेकर एक विशाल प्रदर्शन हुआ। अब गुरुवार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें घाट पर नाव से उतरती एक महिला संतुलन खोकर पानी में गिरती नजर आ रही है। ग्रामीणों की मदद से महिला को पानी से निकाला गया। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। फिर भी सरकार खरखरी भरभरी महानंदा पुल निर्माण की ओर ध्यान नहीं दे रही है। अररिया सदर अस्पताल में बुधवार की देर रात एक विषैले सांप के निकल जाने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस चालक ने सांप को किसी तरह अस्पताल से बाहर निकाल दिया। मिली जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में अचानक एक सांप रेंगने लगा, जिसे देखकर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच अस्पताल में मौजूद एक एम्बुलेंस चालक के द्वारा सांप को किसी तरह से अस्पताल परिसर से बाहर निकाला गया। इस बारे में जब सदर अस्पताल के मैनेजर विकास आनंद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सांप किसी मरीज के झोले में घुसकर आ गया था, जो ड्रेसिंग रूम में झोले से बाहर निकल गया। वक्त रहते सांप को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। 27 जुलाई को कटिहार सुधानी ओपी क्षेत्र के माइल बरसा बसना पक्की सड़क के नीचे झाड़ियों में एक महिला तबस्सुम खातून का गला रेता हुआ शव बरामद किया गया था। उसके ठीक एक दिन बाद उसके बच्चे का शव भी बरामद किया गया था। पुलिस तफ्तीश के बाद इस कांड के उद्भेदन का दावा कर रही है। एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि पूर्णिया जिला निवासी अखलाक नामक एक व्यक्ति तबस्सुम से मोहब्बत करता था, लेकिन तबस्सुम उसे नहीं चाहती थी, जिस कारण उसने अपने साथी मोहम्मद इनाम के साथ साजिश रचते हुए तबस्सुम की गला रेतकर हत्या कर दी थी। साथ ही उनके बेटे साहिल को भी मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कटिहार के चर्चित राहुल हत्याकांड में अब तक फरार 7 आरोपियों के घर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टर चस्पा कर दिया है। सहायक थाना पुलिस ने सहायक थाना क्षेत्र के पीएनटी चौक और मैथिल टोला स्थित फरार आरोपियों के घर पोस्टर चस्पा करते हुए जल्द हाजिर नहीं होने पर कुर्की जब्ती की बात कही है। बता दें कि 4 जून को सहायक थाना क्षेत्र के मैथिल टोला में राहुल यादव की गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान 5 जून को उसकी मौत हो गई थी। राहुल के परिजनों ने 8 नामजद आरोपी बनाए थे, जिसमें पुलिस ने 1 नामजद आरोपी विशाल यादव को गिरफ्तार किया था। बाकी बचे 7 नामजद आरोपी अब भी फरार हैं, जिनमें उषा देवी, अभिमन्यु यादव, अनिल यादव, राजेश यादव, चिरंजन यादव, बजरंगी यादव, रंजीत चौधरी शामिल हैं। कटिहार के बरारी में गंगा नदी के खतरनाक जल स्तर के दबाव से छड़की तटबंध टूट गया। दर्जनों गांव में गंगा का पानी फैलने की खबर है। बरारी प्रखंड के उछला पंचायत पर यह तटबंध था। प्रशासन की प्रखंड स्तरीय टीम ने यहां कैंप किया है। किशनगंज के पोठिया ब्लॉक अंतर्गत छतरगाछ पावर हाउस के सामने बिजली कटौती के खिलाफ आम लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जेई और एसडीओ के सामने 24 घंटे बिजली देने की मांग रखी। बिजली विभाग के कर्मचारियों को फोन कर तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। लाइनमैन और बिजली विभाग के दूसरे अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर पावर हाउस के गेट पर लगाए जाने, बिजली काटने से पहले बिजली उपभोक्ताओं को इसकी सूचना दिए जाने की मांग भी रखी गई।
अररिया बहादुरगंज मुख्य मार्ग पर के कानन चौक के समीप सरिया लदा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरा, चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। पूर्णिया शहर की 5 किलोमीटर लंबी एक सड़क एनएच और पीडब्ल्यूडी के विवाद में इस कदर उलझ गई कि अब बनने की बात तो दूर, रिनोवेशन भी उसका नहीं हो पा रहा है। लिहाजा आए दिन इस सड़क पर बड़े बड़े हादसे होते हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस बाबत बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिल चुकी हैं। गुरुवार को मंत्री लेशी सिंह ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रमोद कुमार के साथ इसका निरीक्षण किया। इस दौरान NH 107 के धीमे कार्य पर भी मंत्री ने चिंता जताई। लेशी सिंह ने मौके पर कहा कि NHAI के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पूर्णिया जिले में बन रहे 107 NH जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। वहीं शहर में NH पर बने गड्ढे को तुरंत ही भर दिया जाएगा। इस बाबत NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि निरीक्षण के दौरान काम की गति को बढ़ाया जाएगा और शहरी इलाकों में DPR बनाकर काम किया जाएगा, लेकिन इस बीच सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। पटना के अयांश के लिए देश भर से दुआएं मांगी जा रही हैं। वहीं पूर्णिया का प्रहलाद भी एक गंभीर बीमारी से गुजर रहा है। हालांकि इसके इलाज में सिर्फ 4 लाख रुपए ही खर्च आएगा, मगर ये राशि भी इनके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। जलालगढ़ प्रखंड के निजकामा पंचायत के मटियारपुर गांव का 21 साल के युवक प्रहलाद कुमार को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। पिता दुलारचंद ऋषि खुशकी बाग में मोटिया मजदूरी का काम करते हैं। उसकी ही कमाई से पूरा घर चलता है, मगर परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने बेटे का इलाज करवा सकें। पिता दुलारचंद ऋषि ने बताया कि सर में दर्द होने के कारण करीब 5-6 साल से लाइन बाजार में ही नेत्र रोग विशेषज्ञ से इसका इलाज चल रहा था, जिसमें काफ़ी पैसा लगा। अभी हाल ही में न्यूरोलॉजी के पास भेजा गया, जहां उसे ब्रेन ट्यूमर बताया गया। उन्होंने बताया कि उनके पास पुराने ज़माने का मिला इंदिरा आवास है, जिसमें सभी परिवार रहता है। एक धुर भी खेती लायक ज़मीन नहीं है। किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के दामलबाड़ी बाजार में गुरुवार की शाम एक बाइक चोरी की घटना सामने आई। बताया जाता है कि बाइक मालिक अपनी गाड़ी को एक दुकान के सामने रखकर बाजार के अंदर चला गया। जब वह सामान लेकर लौटा तो बाइक वहां से नदारद थी। बीते मंगलवार को रेलवे मेंस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के संपन्न चुनाव में जीते प्रत्याशियों को बुधवार को प्रमाण पत्र मिला। बुधवार को कटिहार सदर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुज्ञा कुमारी ने सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें आगामी कार्यकाल के लिए बधाई दी। इस दौरान नई कमेटी के लिए सचिव चुने गए प्रेम शंकर ने बताया कि कई दशकों के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैनल के अधिकतर उम्मीदवारों को चुना जाना यादगार होगा। हमारी जीत दर्शाती है कि लोग बदलाव चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने जो भरोसा जताया है उस पर हम खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। चुनाव में अध्यक्ष दिनेश कुमार पासवान, सचिव स्वयं प्रेम शंकर, कोषाध्यक्ष अजीत कुमार राणा, सामान्य सदस्य के रूप में नवीन कुमार व आनंद कुमार सिंह उर्फ पिंटू, अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य के रूप में मनोज कुमार पासवान, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अर्जुन कुमार कामती एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्य के रूप में चुने गए हैं। टीएमसी छात्र परिषद की स्थापना दिवस 28 अगस्त को मनाई जाएगी। उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में इसकी तैयारी जोरों पर है। गुरुवार को चाकुलिया पंचायत समिति के सभागार में इसे लेकर एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 28 अगस्त को टीएमसी छात्र परिषद की वर्चुअल बैठक का उद्घाटन करेंगी। टीएमसी छात्र परिषद की स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के छात्रों तक पहुंचना है। किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने लोकसभा के बाहर कांग्रेस के अन्य सांसदों के साथ इंश्योरेंस संशोधन विधेयक को अलोकतांत्रिक ढंग से पारित किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संसद ने बुधवार को ये विधेयक पारित कर दिया था। इस संशोधन विधेयक में इस शर्त को हटा दिया गया कि केंद्र सरकार के पास सामान्य बीमा कंपनियों में 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए। पूर्णिया के अमोर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महानंदा में कराए गए कटाव निरोधी कार्य की जांच पटना से आई उड़नदस्ता टीम द्वारा की गई। इस क्रम में सबसे पहले कनफलिया पंचायत के असजा कब्रिस्तान में पहुंचकर कराए गए काम की जांच की गई। जांच में स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीणों से कार्य के संबंध में पूछताछ की गई। उसके बाद सिरसी पंचायत के काशीबारी एवं पोखरिया गांव में स्थानीय मुखिया शमशाद आलम सहित ग्रामीणों से पूछताछ की गई। साथ ही जियो बैग की नापे सहित 2 बांस के बीच की दूरी और गहराई की जाँच की गई। अंत में चंदवार पंचायत के पीपलटोला में कराए गए कार्य की जाँच की गई। किशनगंज जिले में रचना भवन के सभागार में शुक्रवार को डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग एवं समेकित बाल विकास कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
मासिक समीक्षात्मक बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनंदन ने बताया कि प्रखंडवार टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, अस्पताल में प्रसव से जुड़ी सेवाओं व अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के चांदनी चौक में गुरुवार को पत्रकारों द्वारा पूर्वी चंपारण के शहीद पत्रकार मनीष सिंह के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चांदनी चौक पर मनीष सिंह के तेलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर व 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही पत्रकारों द्वारा मनीष सिंह के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं अमित सिंह, महराज खान, सैयद शादाब, जेपी मिश्रा, तहजीब तहसीन और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।